नमस्कार सर, राम राम सर। आज आपके वास्ते एक और नया वीडियो लेके आए हैं। मैं हूं परसराम ढाका, आप देख रहे हो पीआरडी मरुदरा। राजस्थान में 2023 चुनाव रणभेरी बज चुकी है। इस चुनाव के रण में उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमा रहे है और राजस्थान को सियासी मौसम का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ शांतिलाल जी शर्मा मौजूद है। बीजेपी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी है लोटरा और आंसू राजनीतिक रुझान के बारे में बात कराला। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, सब पहले आप रो बैकग्राउंड मतलब की पार्टी में आप जरूर आओ, बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि आप बताओ स्टार्टिंग राजनीतिक। सबसे पहले तो आपको चैनल को बधाई कि आपने नया चैनल शुरू करके और एक राजनीति में, सामाजिक में और समाज सेवा में आप अच्छी सेवा प्रदान करें, ऐसी मैं आपके चैनल से आशा करता हूँ। राजनीति में मेरी शुरुआत 1975 जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया। इंदिरा गांधी का जब निर्वाचन निरस्त हो गया और उन्होंने कोर्ट की अवमानना करते हुए देश में आपातकाल स्थिति लागू कर दी, तो उस वक्त मेरे को उनके विचारों से, उनकी जो कार्य पद्धति उनसे घृणा होकर मैंने उनका विरोध शुरू किया 1975 से। तब आपातकाल में भी मैंने विरोध किया, लेकिन शुरुआत थी मेरी जब मैं 19 साल का था, उस समय से विरोध शुरू किया। और 1977 में जब आपातकाल हटके और देश में आम चुनाव हुए, तो उस चुनाव में मैंने कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस के विरोध में जो संगठन खड़ा हुआ था, जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग उस घटक दल में शामिल हो गए और देश में विरोध करके कांग्रेस को एकदम परास्त किया। उस वक्त से मेरा राजनीतिक कार्यकाल शुरू हुआ है 1975 से। तब मतलब आप भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी का गठन मूल रूप से पहले जनसंघ था, जनसंघ चालू ही था, उसी के रूप में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, गठन हुआ। तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने मुंबई में इस पार्टी के संगठन को गठन किया। संस्थापक सदस्य अटल बिहारी और आडवाणी जी के साथ उनकी टीम का सदस्य के नाते मैंने काम किया, भैरव सिंह जी शेखावत के साथ में। अच्छा। शांतिलाल जी, अब बात करते हैं, आप एक वरिष्ठ नेता भी हो, फील्ड में भी जाया करो। लोड विधानसभा रे मायने 2023 मतलब रणभूमि बच चुकी है और इस रणभूमि में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह खींवसर मैदान में उतर चुके हैं, तो आपकी क्या विचारधारा है, बताइए। देखिए, गजेंद्र सिंह जी खींवसर लोड विधानसभा के लिए नए उम्मीदवार नहीं है। 2008 में वो यहाँ से प्रत्याशी बने जब विधानसभा लोड का गठन हुआ। उस वक्त 2008 में त्रिकोणीय संघर्ष में उन्होंने विजय प्राप्त की। 2013 में उन्होंने विजय प्राप्त की और इस लोड विधानसभा में जीतकर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री बनने के दौरान उनका कार्य क्षेत्र पूरे राजस्थान में हो गया, तो पूर्ण रूप से विधानसभा क्षेत्र को संभाल नहीं पाए और उस वक्त का विकास के काम खूब हुए, लेकिन जनता विकास के काम को नकार रही है। जनता तो निजी काम को महत्व ज्यादा दे रही है, तो निजी कामों में कुछ कमी रही होगी। कुछ लोगों में 10 साल से विधायक रहने के कारण उनके प्रति थोड़ी भावना में कमी आई और कुछ कांग्रेस ने ऐसे झूठे वादे किए थे, कांग्रेस के राहुल गांधी ने, कि सारे किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में। उस बहकाव में किसान ज्यादा आगे और हमारी पार्टी गजेंद्र सिंह खींवसर साहब चुनाव जीत नहीं पाए और अत्यधिक मतों से हम पराजित हुए। लेकिन पिछले 5 साल के शासन में जो इस सरकार के तंत्र ने और सरकार चलाने वाले लोगों ने एक ऐसा माहौल, भय का माहौल पैदा किया जनता के अंदर, उस कारण आज वर्तमान में लोड विधानसभा की जनता कांग्रेस को
बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। आज के हालात में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। आरएलपी जो खड़ी हुई है वो सारे के सारे मतों का ध्रुवीकरण, कांग्रेस के जो मत दिए थे पिछले चुनाव में वही लोग आरएलपी में जा रहे हैं। हमारे कोई भी लोग भारतीय जनता पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल में समर्थन नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। और अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो निर्णय करते हैं, सोच समझ कर निर्णय करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज भी उनकी विचारधारा है और वो हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे। क्योंकि प्रदेश में और विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन शांति कायम रखना, और हमारे जो प्रत्याशी है वो 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। और उनके बड़ी खूबी ये है कि चाहे उनका प्रतिद्वंदी भी हो उससे वो द्वेष भावना नहीं रखते। चुनाव के बाद में सभी को एक समान समझते हैं और सभी का काम करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन डालो उसके अंदर वो ऐसे नहीं पूछते आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, ऐसे नहीं पूछते। चुनाव के बाद सबको एक समान समझते हैं। पिछले चुनाव की हमारी हार का हम बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी। जनता का शांतिलाल जी, लोट विधानसभा में मैंने भाजपा की तरफ से आप जनता के बीच में जाओगे तो मतलब क्या क्या उसके लिए विकास के बारे में या मुद्दा लेके जाओगे? अब विकास की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की लोट विधानसभा क्षेत्र से, तो भी क्या क्या वादा लेके जाओगे? हम जनता को पूर्ण रूप से ये संतुष्ट करेंगे कि हम चुनाव जीतने के बाद किसी के साथ भी द्वेष भावना से हम काम नहीं करेंगे। अच्छा। और दूसरा, आम जनता के मूल सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा ये मुख्य है आज के समय में। तो इन चीजों पे विशेष फोकस किया जाएगा कि ताकि जनता को आम सुविधा मिले। उससे क्या है कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और बिजली व्यवस्था तो अस्त व्यस्त हो चुकी है। शांतिलाल जी, एक बात की जाए, तीसरे फ्रंट के रूप में आरएलपी का प्रत्याशी सत्यनारायण बिश्नोई ने ताल ठोक दिए, तो इसके बारे में कौन सी पार्टी पर असर पड़ेगा? देखो, वैसे ये राजस्थान में आरएलपी चलने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आज भी अखबार में आया है कुल मिला के 78 लोगों को आरएलपी ने टिकट दी है। विधानसभा क्षेत्र है 200 और पिछले चुनाव में आरएलपी के 3 सदस्य थे विधानसभा में, और मैं तो समझता हूँ इस बार 3 भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल बना के और लोगों को क्या है कि एक साथ रहने की जातिवाद की थोड़ी ज्यादा भावना रखते हैं आरएलपी। तो उस 36 कौम को साथ लेके वाली चलती पार्टी होती है, वही आगे जाके शासन करती है। राजस्थान में जनता 2 ही पार्टी को मानती है, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। शांतिलाल जी, मेरा कहने का मतलब ये है जो लोट में है ये आरएलपी प्रत्याशी, ये मतलब किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब ये किस पार्टी को आम जनता समझती है कि आज भी आरएलपी के चेहरे देख लो, जो कार्यकर्ता देख लो। पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्णा राम जी के साथ में थे, वो लोग उनसे टूटकर और आरएलपी के सत्यनारायण जी का समर्थन कर रहे हैं। तो वो देख लो नुकसान किसको हो रहा है। ये जनता और मीडिया खुद, आपका चैनल स्वयं आकलन कर लेगी किसके नुकसान हो रहा है। शांतिलाल जी, अंतिम सवाल है, राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है और भाजपा की संभावित कितने सीटें आ सकती राजस्थान में? राजस्थान में जनता का मूड है सरकार बदलने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी और वर्तमान जो आकलन चल रहा है उससे 130 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और हमारा मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। और दूसरी पार्टी अभी कोई है वो सत्ता में आने के योग्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 5 साल में चरम सीमा में भ्रष्टाचार किया उस बात को जनता जानती है। खाली एक गारंटी बता के, गारंटी क्या बतानी, जब पेंशन देते हैं तो विधानसभा में ऐसा नियम है कि जो विधानसभा से पास होता है कानून, वो कानून पूरे प्रदेश में एक साथ लागू होता है। एक एक व्यक्ति को बुला के पेंशन की गारंटी देना, ये कैसी नैतिकता है?
जब विधानसभा में पारित हुआ कानून पूरे प्रदेश में एक साथ लागू होगा कि वृद्ध जनों को जो पेंशन दी जाती है सबको एक समान मिलनी। अब जिन्होंने गारंटी कार्ड भरा उनकी तो पेंशन हो गई और जिन्होंने नहीं भरा वो 750 रुपए में बैठे। ये कैसा न्याय है? गारंटी कैसी, कानून कैसा? फिर क्यों लाए विधानसभा में कानून? ये थे शांतिलाल जी शर्मा, जो पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष था और वरिष्ठ नेता भी है और काफी फील्ड में भी घूमिया करे। जय राजस्थान, जय भारत।